सो दिस इज गोइंग टू बी द करंट अफेयर मास्टर वीडियो। चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो, करंट अफेयर एक मेजर पोर्शन होता है। जीके और जनरल स्टडीज में फर्क होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है पार्ट 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। अभी मिस वर्ल्ड क्या भारत में हो रहा है, मिस यूनिवर्स कहाँ हो रहा है, किसने जीता। इसमें एक प्रोटीन होती है क्रिस्पर-cas9 जो कि डीएनए को कट करने में काम आती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब है, विश्व खाद्य दिवस कब है, सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040, तो उसमें मध्य प्रदेश का जो है कूनो नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ट्री कवर पेड़ पौधे कितने में है सर? 3.41। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी के सेशन में। सो दिस इज गोइंग टू बी द करंट अफेयर मास्टर वीडियो। और करंट अफेयर आप सभी को पता है कि चाहे वो अब जब यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्जामिनेशन हो रहा है, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो, करंट अफेयर एक मेजर पोर्शन होता है, खास करके फार्मासिस्ट और लेक्चर एग्जामिनेशन में। जबकि अभी सामने हमारे जो है यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्जामिनेशन है, वहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की समसामयिक घटनाएं आपके सिलेबस में है। जनरल स्टडीज में जीके और जनरल स्टडीज में फर्क होता है। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन यूपीपीएससी करा रहा है, सो डेफिनेटली आपको अच्छे लेवल का जो है करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा जो सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, मेरा जो फार्मेसी का एक्सपीरियंस है, उसको मैं यूज करके मैंने टॉपिक भी डिस्कस आपसे कर लिया स्मार्ट सिलेबस ट्यूटोरियल अकेडमी पे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है पार्ट 1, क्योंकि करंट अफेयर एक ब्रॉड सेक्शन है, आप एक वीडियो में उसको नहीं कवर कर सकते, तो एक और वीडियो यहाँ पर आने वाली है, तब जाके फाइनली होगा। लेकिन इस वीडियो में कैसे हम कहां से पढ़ सकते हैं, खुद से भी स्ट्रेटजी क्या है, वो सब और इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी अभी केजीएमयू का और फार्मासिस्ट एग्जाम हुए हैं, तो उनके लिए भी मैंने करंट अफेयर कराया था, तो वो करंट अफेयर भी यहाँ आपको काम आने वाले हैं, वो आप उसको देखना है ट्यूटोरियल अकेडमी से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो और ऑडियो सब कुछ ठीक है, एक बार बता दीजिए जरा, सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, वेट करते हैं बाकी लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाएं। देखिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें व्यवहारिक बातें करनी चाहिए। मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि जब मैं क्लास लेने आ रहा था करंट अफेयर, मुझे लग रहा है ये टॉपिक छूट रहा है, ये टॉपिक छूट रहा है, तो उसके चक्कर में 2-4 मिनट क्लासेस आगे पीछे हो जाती है। तो परेशान पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इस बात पे कोर्सेज में सारथी बैच को लेकर परेशान हो, और सर कंटेंट काफी ज्यादा है, कैसे यूज करें। तो भाई आपके सोचने से नहीं हो जाएगा ना, आपको खुद कनेक्ट करना पड़ेगा। जो प्यासे हैं उनको खुद कोई के पास जाना पड़ेगा। आपको कुछ इश्यू है तो आप अपने मेंटर से, अपने ट्यूटर से, जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप कनेक्ट करो, पूछो आप चीजों को, ठीक है। कैसे स्मार्टली कोर्सेज को यूज करना है। अगर हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि 19 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में हम रैपिड रिवीजन मंच और वीडियो लाएंगे, तो डेफिनेटली लाएंगे, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। और हम सिलेक्शन अगर कराने की बात हम कर रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम सिलेक्शन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कराएंगे, तो डेफिनेटली आप देखना सिलेक्शन भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूवन रिजल्ट्स दिए होंगे। इसमें कोई हवा हवाई बात करने की बात नहीं है। चलिए, तो टैक्सो अकेडमी भले से परिवार हमारा 30-32 हजार का ही है, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, खास करके एक्सपीरियंस को लेके और रिजल्ट्स को लेके। जो लोग पुराने उनको अच्छे से पता हो। चलिए इसको साइड करते हैं जरा सा, 1 सेकंड दीजिए बस। चलिए, तो अभी मैं अपना जो सिविल सर्विसेज का है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो, उसका एक्सपीरियंस करके मैं जो है आपको सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन इस बीच में जो भी मैं पार्ट पे डिस्कस करूंगा, आप जाके जरूर इस सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ऑल ओके, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे सारथी बैच की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप देखोगे सारथी बैच की बात मैं कर रहा हूं। ये आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम, कुछ लोग कह रहे थे पैसे से कि सर 7 दिन के लिए 799 रुपए, भाई साहब 7 दिन के लिए नहीं था, वो 3 मंथ का एक्सेस आपको मिल रहा था। आपका इंटरव्यू भी होना है, आपको कुछ दिक्कत होगी कहां जाओगे आप, लेकिन आप वही थोड़ा सा इतना नैरो सोचिए मत, ठीक है। फिर मैंने जब प्राइस कम कर दिया कोर्सेज का, आपको ऑप्शन दे दिया 15 डेज का, तब लगा रहे यार इतने कम प्राइस में क्या ऐसे लुल्ले साहब कुछ बढ़ा रहे होंगे। तो ये चीज थोड़ा सोचने की जरूरत है कि कम प्राइस में अगर कोई चीज मिल रही है तो एम ही नहीं है, बेस्ट है वो अपने आप में, आप जब पढ़ोगे तब। तो जब हमने 1925 प्रॉमिस किया है, तो आप पेशेंसली पढ़ते रहिए। स्टेटस क्या है, रिकॉर्डेड सेशंस भी आ रहे हैं। जैसे आप देखोगे फार्माकोग्नोसी, एक वीडियो में पूरी फार्माकोग्नोसी में पढ़ा के खत्म कर दी 2-2.5 घंटे में। सूटिक्स की लाइव मैंने करी अभी, वो खत्म हो गई पूरी। जूरिस्प्रूडेंस का ऑलरेडी रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड करवा दिया हुआ है। तो 3 सब्जेक्ट के ऑलरेडी आपके मास्टर वीडियो आ गए हैं। करंट अफेयर्स का आज एक पोर्शन हो जाएगा, आगे आने वाला एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर खत्म पूरा। फिर उसके बाद जो है अभी हिंदी का, इसके जस्ट क्लास के बाद हिंदी की होने वाली, हिंदी पूरा निपटा देंगे। कल जीएस करा देंगे। उसके बाद फार्माकोलॉजी का बचेगा, हैप का बचेगा, 2-3 बच रहे हैं, केमिस्ट्री का बच रहा है, उसको करा देंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
ये 3-4 घंटे की क्लासेस होती है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक्सपीरियंस टीचर का निचोड़ के रखना पड़ता है और 10-12 घंटे की मेहनत होती है। इतना हल्के में नहीं है, क्योंकि पहली बार ये कोई कर रहा है। चलिए, और आपने सूटिक्स का डेमो देख लिया होगा यूट्यूब पर भी, और ये भी, तो आपको आइडिया लग गया होगा किस क्वालिटी का कंटेंट मिलने वाला है। सो डोंट जज दिस प्लेटफॉर्म बाय द मनी। चलिए, हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कहां से पढ़ना है सर, सोर्स क्या है, उसकी बात करते हैं। देखिए, आपके अगर आप घटनाएं पढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के जो है समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जनरल स्टडीज में स्टैटिक पोर्शन भी होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के अलावा जो है ये सारे पोर्शंस होते हैं। इन्वायरमेंट के न्यूज, साइंस एंड टेक के न्यूज, जनरल साइंस, ये सब आपका पूरा जनरल स्टडीज में आता है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स होता है उसका मेजर पोर्शन आपको दिखाई देगा। और जो मेरा यूपी पीसीएस का एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो भी आपको, मैंने यूपी पीसीएस दे रखा है, तो मुझे आइडिया है यूपी पीसीएस के बारे में, यूपीपीएससी के बारे में। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे घटनाएं क्या हो रही है, ये मेन कंटेंट है। नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल पे क्या घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स एक बहुत मेजर हिस्सा है। स्पोर्ट्स में आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल हमारी जो महिला टीम है वो जीती है, तो उसके क्वेश्चंस डेफिनेटली आप देखो, केजीएमए में क्वेश्चन पूछा गया किस स्टेडियम में खेला गया था ये, तो किसने हाईएस्ट रन बनाया, कौन मैन ऑफ द मैच था, कौन मैन ऑफ द सीरीज था, इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारी महिलाओं ने काफी अच्छा काम किया है। फिर चैंपियन ट्रॉफी में देखोगे हमने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप वगैरह ये सब। तो ग्रैंड स्लैम, जो चारों ग्रैंड स्लैम है वहां से क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं थोड़ा सिलेबस आपको स्मार्ट बता दूं, ग्रैंड स्लैम फिर कहां से पढ़ना उस सब पे डिस्कस करेंगे, जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे महिला टीम हो चाहे पुरुष टीम हो। महिलाओं का वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था कि भाई महिलाएं कुछ भी कर सकती भारत में। पहले क्रिकेट को लोग उस नजरिए से नहीं देखते थे, अब क्रिकेट को बहुत अच्छे नजरिए से देख रहे थे, लेकिन महिला क्रिकेट को बिल्कुल दरकिनार कर रखा था। लेकिन जब महिलाओं ने डंका बजा दिया और अपनी बात, अपना लोहा मनवा लिया, तब सभी लोग को लग गया कि नहीं यार, महिलाएं तो कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए भविष्य जो है आप देखोगे बहुत परिवारों का माइंड सेटअप, पूरे इस देश का माइंड सेटअप फीमेल क्रिकेट को लेकर चेंज होने वाला। तो एक मात्र जीत नहीं है, ये समाज में बहुत बदलाव की क्रांति आने वाली, समझ लीजिए बस। फीफा वर्ल्ड कप रिसेंटली अगर कुछ हुआ है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद विंटर ओलंपिक्स हो चाहे समर ओलंपिक्स हो, आप सबसे ज्यादा किसके पदक रहे हो, कब हुआ था, पिछला कब हुआ था, अगला कब होगा, भारत की क्या स्थिति रही थी, कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, चाहे वो रेसलिंग को चाहे अदर जितने भी हो, वो सब के क्वेश्चन जो पूछे जाता है। चाहे चेस का भी देखो, चेस को लेकर कितना क्रेज है, तो चेस के क्वेश्चंस काफी पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे शेयर कर रहा हूं, और ऐसे शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, आप उसको हल्के में मत लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के रिसेंटली क्वेश्चन, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे आप क्रिस्पर की बात कर रहे हो, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बड़ी न्यूज में थी अभी। उसके लिए जो है हमने ट्रीटमेंट भी एक जो है लाया है, खास करके आदिवासी लोगों के लिए और लोगों के लिए। स्टेम सेल थेरेपी की बात अभी चल रही थी। ठीक है, डिफेंस और स्पेस का सेक्टर है जहां पर डीआरडीओ और इसरो ने, इसरो का आप देखोगे अभी एक्सम 4 का जो है मिशन हुआ है वो, फिर ठीक है निसार वाला आप देखोगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एम्बिशियस प्रोजेक्ट बहुत सारे, प्राइड ऑफ द कंट्री इसरो के, डीआरडीओ ने बहुत सारे सक्सेसफुली टेस्ट किए, तो इनके न्यूज में रहते हैं सब चीजें। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, इकोनॉमी का कोई करंट अफेयर है तो उसको रिलेटेड, खास करके अपने लेटेस्ट जो 25-26 का बजट हो चाहे 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसके बारे में आपको पढ़ना, उसकी मेन मेन बातें निकाल लेनी है। अब बजट तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर एक प्लेटफॉर्म का, एक मेंटर का एक्सपीरियंस काम आता है। उसी चीज का हम आपसे बेसिक फीस ले रहे हैं, क्योंकि एफर्ट बहुत लग रहे हैं। तो आप 3 घंटे की वीडियो के हिसाब से जज मत करिए, पैसों से मत जज करिए कि 799 में 7 दिल, नहीं, उसमें एफर्ट आप देखो। आप सूटिक्स की वीडियो से जज कर लो, सूटिक्स जो 3 घंटे पढ़ाई गई है, आप देखो उसमें कितना है कंटेंट। पूरे टीचर का पूरा पूरा का पूरा निचोड़ टीचर ने अपना एक्सपीरियंस यूज किया हुआ है, और लेवल ऑफ क्वालिटी देखो, जितना सूटिक्स आप 20 दिन में नहीं पढ़ पाओगे, मैंने 3 घंटे में आपको पढ़ा दी, और कोई कंप्रोमाइज नहीं। उसका एक पोर्शन जो हमने डेमो के लिए यूट्यूब पर डाला हुआ है, ताकि आपको आइडिया लगे। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत है, क्योंकि यूपी का एग्जामिनेशन है, तो जाहिर सी बात अगर यूपी में कोई स्कीम आई है उसके बारे में पहले प्रायोरिटी रखिए। उसके अलावा जो है, अगर आपको लगता है कि कोई अगल बगल स्टेट, नॉर्थ इंडिया का हो, साउथ इंडिया, कोई भी स्टेट जो बहुत फेमस न्यूज में रही है, अभी बिहार इलेक्शन हुआ है, तो बिहार इलेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पुटअप किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये जो करंट अफेयर है ये कहां तक, ये तो बहुत ब्रॉड है सर, कहां से कहां तक। तो देखा गया है कि एग्जाम के जस्ट 10 दिन पहले तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, पेपर एंड पेन भी हो चाहे ऑनलाइन हो, 10 दिन का
अब 10-15 दिन तो लग जाता पेपर सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होने में, प्रिंट होने में, हर चीज में। तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले तक का कवर करिए। और पिछले 6 महीने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का ट्रेंड रहा है कि सबसे ज्यादा 6 मंथ का, लेकिन कहां तक कवर करना सर? 1 ईयर का। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अभी रिसोर्सेस से बात करूंगा, पहले मेन टॉपिक। सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सबसे ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने खुद अपनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन टाइम किया था, उसको बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आपने देखा होगा कुछ भी अगर गलत फैक्ट भारत के बारे में नरेट किया जाता है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग टीम है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज द मोस्ट ऑथेंटिक साइट। और आप डालो जो भी स्कीम है, जैसे मान लो पीएम किसान स्कीम है, ठीक है, तो पीएम किसान पीआईबी ऐसे डालोगे तो वो लेटेस्ट पूरा डेटा आ जाएगा, पूरी स्कीम के बारे में अच्छे से आ जाएगा। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, आप यहां से पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ठीक है, मैंने पीसीएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए ये सब पढ़ा। अवार्ड्स में बात करें, अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी रिसेंटली किसको दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है, सर नोबेल प्राइज अभी न्यूज में थे, तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पद्म अवार्ड्स कौन से पद्म विभूषण थे, और ये सब सारी चीजें, आईफा और फिल्म फेयर, ठीक है, ये सब जितने रिसेंट कोई भी अवार्ड रहा है वो सब जो है आपसे पूछे जाएंगे। कुछ क्षेत्रीय लेवल पे साहित्यिक कोई पुरस्कार उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कालिदास अवार्ड्स, बेसिक यूपी का, मध्य प्रदेश का कोई हो तो ये सब अवार्ड भी छिटपुट पूछ लिए जाते हैं। फिर सम्मेलन और उनकी थीम, सम्मेलन जैसे मान लो G20 पूछा गया कि इस ईयर में G20 कहां हुआ था, उसकी थीम क्या थी, अब नेक्स्ट कहां होने वाला है, पिछला कब हुआ था, इतनी बेसिक जानकारी होगी तब जाके आपका थीम्स पूरा होगा। तो एक पन्ने पे पूरा थीम्स लिख लेना है और पूरी जो है समिट्स कहां कहां होते। इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल फिक्स है, यूपी में यूपी की एग्जामिनेशन हो अगर वहां इंडेक्स ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंडेक्सेस पे सवाल बहुत आते हैं, तो इंडेक्सेस की पूरी लिस्ट में आपसे शेयर करूंगा सारी चीजें, कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है, भारत की क्या रैंकिंग रही है, टॉप कौन से देश हैं, और थीम क्या रही है, या कौन कौन से पैरामीटर हैं। इतनी बात जब पढ़ेंगे तब जाके इंडेक्सेस पूरा होगा आपका। जैसे मैं पूछ दूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, बताइए जरा। चलिए क्वेश्चंस को पुटअप कर लूंगा आपसे, बताइए ऋचा जी, अरविंद जी और आशा जी, अंकित, अभिनव जी, डॉक्टर साहब, शिवा जी, बताइए कौन जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, हु इज गोइंग टू इशू, फटाफट बताइए भाई। देखिए मोनो, एनी कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दिस कंटेंट विल कवर। देखो आपको भी पता है कि लेट बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आई है, अचानक एग्जाम कराया गया, ज्यादा समय किसी को भी नहीं मिल पाया है, बट क्या इतने कम समय में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप सूटेक्स की वीडियो से अंदाजा लगाओ कि पूरी की पूरी सूटेक्स मैंने केवल 3 घंटे में आपको पढ़ा दी, और आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि क्या कोई कमी थी उसमें। बहुत बाई हार्ट मैंने पढ़ाया है, और पूरा पूरा कंटेंट मैंने आपका सिलेबस कवर कर दिया है। तो इसी पैटर्न पे कोलोजी भी आने वाली, इसी पैटर्न पे हैब भी, सब कुछ इसी पैटर्न में मिलने वाला है, और 7-8 वीडियो में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा वो। और ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन वाली है। उसके अलावा बहुत सारा रैपिड रिवीजन मटेरियल हमने डाले हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। हमने आपको टेस्ट सीरीज दी है, वो पढ़ते रहिए। हमने आपको फ्लैश कार्ड दिया हुआ है आपके कोर्सेज में, उसको पढ़ते रहिए आप। उसके अलावा अगर आपको लगता है आप एक्सपीरियंस हैं, कहीं टीचर हैं, फैकल्टी हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी हमने सेपरेट वीडियो दी है, आप उसको पढ़ते रहिए। सारी सुविधाएं आपके पास, कोई इश्यूज है तो आप हमारे 9519980214 वाले नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जज मत करिए, जो भी समस्या उस हिसाब से डील करिए। ठीक है, चलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बहुत युद्धाभ्यास जैसे किस किस के बीच में हुआ, कहां पर हुआ, तो रिसेंटली जितने भी। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हाल फिलहाल में भारत ने इस देश के साथ ये एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक समझौता किया है। अमेरिका के साथ कौन कौन सा समझौता है, जैसे कॉमकासा हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। फिर रिसेंट नियुक्तियां, जैसे अभी पूछ देगा कि अभी चीफ जस्टिस हमारे 53 में हमारे चीफ जस्टिस कौन से, 52 में, 51 में, इस तरीके से चीफ जस्टिस कौन है। इलेक्शन कोई कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन में कोई है तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो जो प्रमुख पर्सनालिटी उनके बारे में। कोई बुक बड़ी न्यूज में थी, जैसे आप देखोगे जब मैंने पीसेस दिया था उस समय एक क्वेश्चन आया था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू जी की किताब है ये, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से 2018 वाले में आया था, शायद 17-18 वाले में आया था क्वेश्चन ये पीसीएस में। तो काफी क्वेश्चंस उन्होंने पुटअप किए हुए थे। फिर इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है और उसके इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म न्यूज में खास करके हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर, यूएन की बारे में बेसिक जानकारी, कौन कितने परमानेंट सिटी, कितने नॉन परमानेंट सिटी, सब सारी चीजें जो उनकी बॉडी।
फिर रिसेंट कुछ मिसलेनियस चीजें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे मिस वर्ल्ड का टाइटल, अभी मिस वर्ल्ड क्या भारत में हो रहा है, मिस यूनिवर्स कहाँ हो रहा है, किसने जीता, जीआई टैग्स अगर किसी को रिसेंटली मिला है, जैसे बिहार के लीची को देखो जीआई टैग मिल गया है, दार्जिलिंग के चाय को, तो रिसेंटली कोई जीआई टैग मिला है उसको भी देख लीजिए, और इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग जीआई टैग्स हैं उनको देख लीजिए एक बार। सेंसस पे क्वेश्चंस बहुत बार बार पूछा जाता है, यूपी में सेंसस पे काफी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना आपको। ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये सब चीजें। अगर आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो जो मेरा तजुर्बा का था, मेरा एक्सपीरियंस का था, यहीं से आएगा। आप पेपर देने के बाद खुद देखना और समझना, जज करना, ठीक है। चलो सर, कैसे करेंगे सर? देखो, अब लास्ट में हम लोग सो के जग रहे हैं, लास्ट में सारी चीजें हो रही हैं। कायदे से करंट अफेयर पढ़ने का तरीका जो होता है वो होता है डेली। सही बताऊं तो डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, डेली। डेली अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, बहुत स्ट्रांग आपका करंट अफेयर होगा। लेकिन हम लास्ट में जगते हैं, तो जाहिर सी बात हमें 6 मंथ वाली, छमाही या 1 ईयर वाली जो हम मैगजीन आती है, चाहे वो स्पीडी की हो, घटना चक्र की हो, चाहे जो भी हो, पीसेज लेवल पे सब काम आ जाती हैं। बाकी और कोचिंग है, दृष्टि विजन है, इन सब की जो है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वो सब यूपीएससी वगैरह में काम आती है। मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर बता रहा हूँ। तो मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा वेबसाइट्स, जैसे मैं वेबसाइट कौन सी फॉलो करता हूँ, न्यूज ऑन एआईआर। कुछ वेबसाइट है, मैं कुछ कोचिंगों के भी देख लेता हूं कभी कभी, जैसे विजन के क्वेश्चंस, विजन के कभी कभी आए। बाकी मेरा जो मेन सोर्स होता है वो पीआईबी से मैं देख लेता हूं, और फिर मैं इनडायरेक्टली कोई न्यूज होता है तो उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सर्च करके जो है मेनली देख लेता हूं। अगर मान लो कोई बिल आई है, बिल के बारे में मुझे पढ़ना है, तो बिल के बारे में कैसे पढ़ूंगा? देखो, मैं आपको अच्छी चीजें बताता हूँ, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ आपको, आप समझो इस बात को, हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली जो चीजें सीखो, आप बेहतर चीजें सीखो। पीआरएस, पीआरएस डालो आप, पीआरएस सर्च करो आप, जितनी भी बिल पास हो गई है रिसेंट, चाहे वो फार्मेसी की कोई भी, आप यहां से पढ़ डालो, सबसे बेस्ट है। किस स्टेट में कौन सी है, कौन सी एक्ट आए हैं, क्या है, ये सब जो है यहां से बिल्स कोई भी खोलेंगे, आराम से उसके बारे में डिटेल पूरी पढ़ लेंगे। तो पीआरएस से बिल्स वगैरह के बारे में पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो अभी कम समय बचा है, तो हम लोग आइडियलिस्टिक बातें ना करके व्यवहारिक बातें करेंगे, प्रैक्टिकल जो कर सकते हैं पॉसिबल। तो ये टॉपिक्स अब आप खुद से भी पढ़ें, तो एक एक पन्ने पे, जैसे एक पन्ने पे पूरा अवार्ड्स लिख लिया, एक पन्ने पे समिट्स लिख लिया, एक पन्ने पे इंडेक्सेस लिख लिया, एक पन्ने पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज लिख लिया, तो मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आपको जल्दी पढ़ना है, जल्दी आपको है, मैं अपने लेवल पे कराऊंगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें, तो आप एक मैगजीन आइडियली फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट्स आप फॉलो करिए, उसके अलावा अदर सोर्सेज जो भी मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, मैं कहां से ज्यादातर न्यूज लेता हूं। चलिए, अब हम सेक्शंस वाइज डिवाइड कर लेते हैं, किस सेक्शन में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज, उसको जरा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां से आप देखो, कुछ लाइव सेशंस हुए, मैं वो भी आपको बता देता हूं, आप उसको भी फॉलो करो। साइंस एंड टेक, जैसे हमने अब साइंस एंड टेक में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक पढ़ते हैं, शायद अभी सही हो जाएगी। तो इंडिया ने पहली इंडिजीनियस क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी, अब देखो क्या न्यूज है, उसमें से कितना निकालना है वो यहां पर हम लोग समझते हैं। तो पहली बड़ी न्यूज है कि इंडिया ने लॉन्च किया है पहली इंडिजीनियस, यानी कि अपने स्वदेश देश में बनी हुई क्रिस्पर जीन थेरापी। क्रिस्पर बहुत बार बार आपके फार्मेसी में भी पूछा गया है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है बार बार पूछी गई सिविल सर्विसेज में। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और थेरापी इंडिया ने इंडिजिनियसली बना लिया है, किस बीमारी के लिए? सिकल सेल एनीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के, ठीक है, जो कि प्राइमरली कंट्री के ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, यानी कि सिकल सेल के केसेस आपको ट्राइबल सिचुएशंस में, ट्राइबल उसमें आप देखोगे, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे बिरसा मुंडा जी के उस पर नाम पर उनके जो है बिरसा 101 इसको रखा गया है, भगवान बिरसा मुंडा के हिसाब से, उनकी एनिवर्सरी पर रिसेंटली जो है ये सब सारी चीजें की गई, ठीक है। क्रिस्पर क्या है, इसका आप देखेंगे शॉर्ट नेम जो है क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जो कि सेलेक्टिवली मॉडिफाई करती है डीएनए ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सब सारी चीजें, इसमें एक प्रोटीन होती है क्रिस्पर कैस 9, जो कि डीएनए को कट करने में काम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी पूछ दिया जाए कि हाल फिलहाल में क्रिस्पर न्यूज में था, तो क्रिस्पर क्या है? एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल जी, क्रिस्पर का मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब साइंस एंड टेक के जो हम लोग पोर्शन डिस्कस करते हैं, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जाके, क्योंकि जब तक दूसरा सेशन आएगा उस बीच में आपको खुद से भी पढ़ना है
और उसके साथ साथ जो हमने यूट्यूब पर कुछ कराए हुए सेशंस, उसको भी जरा आप देख लेना, वो जरा एक बार आप देख लो, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो, आपके पास रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, सो यूज दिस रिसोर्सेज। चलिए, ये देखिए, यहाँ लाइव में ना हमने कुछ जीएस के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। अब देखो, जैसे ये केजीएमयू की सीरीज है, इसमें भी जो है आप देखोगे जीएस के मॉक मैंने करा रखा है, तो यहां पर भी जीएस के क्वेश्चंस होंगे, इसमें से भी लास्ट में पढ़ लेना आपको। और यहां पर आप देखो, एक मिनट, लाइव में आप देखो, ये केजीएमयू फार्मासिस्ट के लिए जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चंस कराए थे मैंने, बहुत अच्छे से कराया हुआ है। इस वीडियो को आपको देखना है, इससे आपका जीएस ओवरऑल तैयार होगा। उसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर भी लेटेस्ट मैंने कवर किया अभी कुछ दिन पहले क्या है ये, तो ये वीडियो जरूर देखनी है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी अपने लेवल पे लिस्टिंग बनाने की कोशिश करोगे, इस वीडियो को आप देखोगे, बाकी और जो मटेरियल है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें इन सब में, ठीक है, ये वाली, ये जनरल नॉलेज वाली वीडियो आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट करा है, उसमें काफी सारे करंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो यहां नहीं कराया मैंने, जो इस वीडियो में शायद नहीं है। तो पहला न्यूज आपको दिखाई देगा कि इंडिया ने जो है पहला इंडिजीनियस क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर थेरेपी लॉन्च किया है सिकल सेल अनीमिया के लिए। ठीक है, चलिए, ब्लड डिसऑर्डर है अगेन, ये ज्यादातर ये ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो भगवान बिरसा मुंडा जो है उनके हिसाब से उनके नाम पर बिरसा 101 इसको नाम रख दिया गया है। चलो, तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म आपने देख लिया, जीन एडिटिंग टेक्निक है, और उसमें क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन है जो कि डीएनए को कट करने का काम करता है, बस इतना काफी है। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे डेज पे, अभी आपको केवल 2 ही डे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, अभी जब नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा ना, इसको पूरा कंप्लीट करके जितने डे हैं उनकी थीम में लिख के लाऊंगा। तो अभी मुझे जितने न्यूज मिले हैं मैंने उतने कवर किए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा करके कंपाइल कर दूंगा। तो वर्ल्ड फिशरीज डे अभी देखोगे सेलिब्रेट किया गया है 21 नवंबर को। ठीक है, और इस ईयर की जो आप थीम देखोगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डे हो, जैसे इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे कब है, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब है, विश्व खाद्य दिवस कब है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब सारी चीजें, ये सब। तो इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट, ये इसका थीम रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्लू इकोनॉमी। सर, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग यानी कि मछली उद्योग से है। ठीक है, जैसे गुलाबी क्रांति, हरी क्रांति, उसी तरीके से पूछा जाता है ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड है। इसी से एक और टर्म मिलता है जिसका नाम है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको रिसाइकल करके फिर से एक अच्छे प्रोडक्ट में बना लेना, उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो कभी पूछ जाए कि ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो सर मत्स्य उद्योग यानी कि फिशरीज से है। नेशनल प्रेस डे जो है मनाया जाता है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है, जाहिर सी बात है, ताकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो स्टैब्लिशमेंट है उसको हम लोग उसके लिए हम लोग मनाते हैं। और 1966 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था, इसके बारे में। बाकी और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पूरा डे, लिस्ट और उसका थीम इस तरीके से पूरा कंप्लीट आएगा। चलिए, डिफेंस और स्पेस में कुछ जो घटनाएं जो अभी मुझे मिली है उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे स्पेडेक्स मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेडेक्स मिशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पेस में डॉकिंग, 2 ऑब्जेक्ट को डॉक कराया गया। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे अभी कुछ जो है एस्ट्रोनॉट गए, जैसे शुक्ला जी अभी गए थे, आपने देखा होगा, लखनऊ के हैं, यूपी के हैं। तो ये आगे ना, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यूपी एंड होल कंट्री, पूरे देश के लिए। तो वहां पर आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी मूव कर रहा था, यहां से स्पेसक्राफ्ट से गए, दोनों को डॉक कराया गया, तब जाके वो स्पेसक्राफ्ट से। तो ये डॉकिंग की सुविधा जो है, ये डॉकिंग की व्यवस्था या इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का हमारे पास अभी क्षमता नहीं थी, बट अब हमारे पास क्षमता है क्योंकि हमने उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है। तो ये जो अभी हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे दूसरे के भरोसे जा रहे हैं, कल को जब हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर हमें जरूरत होगी। ठीक है, हमारा जो गगनयान मिशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेडेक्स मिशन, इस यहां पर आप देखोगे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था फॉर इन स्पेस डॉकिंग के लिए, यानी कि 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 सैटेलाइट्स हैं, 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, दोनों को एक दूसरे में मिक्स करना, डॉक करना। जब डॉक कराओगे तो जाहिर सी बात है कि करंट का भी ट्रांसफर होगा, बहुत सारी चीजें हैं, चीजें ऑब्जेक्ट्स जो है चीजें मूव होंगी वहां पर। ठीक है, पीएसएलवी के थ्रू हमने किया है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत को मून पे भी जाना, 2040 तक एक भारतीय जो मून पे जाएगा, 2040 तक ऐसा बोला गया।
और हमें अगर मून से सैंपल, अब देखो चाइना ऑलरेडी कर चुका है, शायद चांद मिशन नाम उसका है, आप देख लेना एक बार। सैंपल रिटर्न मून से जो है चाइना कर चुका डेमोस्ट्रेट, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमें बनाना है 2030 तक, अभी इसको बढ़ा के शायद 35 की बात चल रही है। तो वो सब कैसे कर पाओगे आप? अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक साथ तो उठा के नहीं ले जाओगे, कंपोनेंट जाएगा, फिर उसको डॉक करना पड़ेगा, तब जाके वो कई सालों की मेहनत से इकट्ठा होकर बनेगा वो सारी चीजें। ठीक है, तो इन सब के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या, देखो फैक्ट कैसे है, यूपी पीसीएस में फैक्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछ देगा कि स्पेडेक्स मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। एक दो तीन चार दे देगा, ऑप्शन 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट। तो अब हम लोग जो है ऐसा करने वाले, ऐसे टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। यानी किसके पास और है, जाहिर सी बात है चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कर दे, चाइना के पास है, रूस के पास है, अमेरिका के पास है, हम लोग चौथे कंट्री है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन है। तो स्पेडेक्स मिशन में दो ऑब्जेक्ट्स का स्पेस में डॉकिंग को हमने डेमोस्ट्रेट किया, और कहां कहां पर इसकी जरूरत हो सकती है ये, और हम लोग चौथे देश बन गए हैं। ये सारी चीजें मकसद क्या था, सबसे पहले चीजों को डेवलप किया जाए और डेमोस्ट्रेट किया जाए डॉकिंग की सुविधा को। तो यहां पर आप देखोगे एक स्पेस क्राफ्ट था, एक चेजर था, दोनों को डॉक कराया गया। मकसद क्या था यहां पर आप देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इलेक्ट्रिक पावर, भाई दो चीजें डॉक कर रही हैं, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कोई चीज अगर डॉक कर रही है, दो चीजें हो तो उसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसफर जो है उसको भी देखा जाए सही से, अगर डॉकिंग नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं होगा बढ़िया से। फिर स्पेस क्राफ्ट का कंट्रोल, क्योंकि कोई चीज स्पेस में बहुत तेजी से मूव कर रही है, कई हजार किलोमीटर या कई सौ किलोमीटर घंटे की रफ्तार चल रही है, वो कैसे उसको स्पीड को स्लो करना। ठीक है, आपने देखा होगा चंद्रयान वाले मिशन में हम लोग पिछले फेल हुए, फिर उसके बाद जो है लोग आए सामने सारी चीजें। तो डॉकिंग मैकेनिज्म को जो है वहां पर आप बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हमने यूज की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से फैक्ट निकालो। तो डॉकिंग मैकेनिज्म हमने वहां पर देखी। ठीक है, सेंसर्स का पावर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम देखना चाह रहे थे और बिल्कुल हम सक्सेस हुए, ये मिशन सक्सेसफुल रहा है। इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दो सैटेलाइट आपस में है तो उनके बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज हम यूज कर रहे हैं, जीएनएसएस, बेस्ड नॉवल रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, यानी कि अपने आप ही ऑब्जेक्ट ऑर्बिट डिटरमाइन कर लेता है और उस हिसाब से अपनी स्पीड चेंज करके वहां डॉक करता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएनएसएस, तो नॉवल रिलेटिव ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोसेसर टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द अदर स्पेसक्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप सेंस ही नहीं कर पाओगे तो टकरा जाएगा, क्रैश हो जाएगा, तो कितना बारीक काम है ये सब सारी चीजें। ठीक है, अब देखो ये कब हमने कंप्लीट किया इसको, जनवरी 2025 में। तो एलिट ग्रुप ऑफ नेशंस में हम लोग जो है पहुंच गए, और ऐसा करने वाले हम लोग जो है चौथे देश बन गए, आप देखोगे। ठीक है, पीएसएलवी का हमने किया, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है श्रीहरिकोटा से हमने सारी चीजें किया, और जो भी इसकी ऑब्जेक्टिव्स हमने फुलफिल किए। तो दिस मिशन वाज टोटली सक्सेसफुल, समझ गए। तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है कि हाल ही में स्पेडेक्स न्यूज में था, तो स्पेडेक्स स्पेस मिशन है डॉकिंग का। अब इस पे अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कि भारत चौथा देश बना, भारत ने ये टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया, या सीधे फैक्ट पूछ सकता है कि किस महीने में या किस साल जारी किया गया स्पेडेक्स मिशन को, आंसर भी जनवरी 2025। चलिए इस तरीके से। और कौन कौन से सर फ्यूचरिस्टिक मिशन है, आप देखोगे फ्यूचरिस्टिक मिशन कौन कौन से हैं इसरो के, आप देखोगे नाविक, नाविक आप देखोगे अपना सिस्टम, जैसे आप ग्लोनास देखोगे, फिर जीपीएस सिस्टम अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हम लोग अपना नाविक सिस्टम बोल रहे हैं। इसमें अलग अलग जो है सैटेलाइट हम लोग छोड़ रहे हैं, और वो केवल इंडिया और उसके आसपास के एरिया को कवर करेगा, ऐसा सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, व्योममित्र रोबोट मिशन जो है गगनयान का, जाहिर सी बात है गगनयान फरवरी 2025 में हम लोग जो है व्योममित्र यानी रोबोट जाएगा पहले, फिर हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फिर एक्चुअल में इंसान जाएगा वहां पर। पहला क्रू गगनयान मिशन जो है 2026 में जाएगा, ऐसा हमने किया है। और ये वाला जो है थोड़ा सा चीज आप देखो थोड़ी डिले हुई चीजें, ये हमारा पूरा है। अपना भारत खुद जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक। सो बाई 2030 कभी सवाल पूछा जा सकता है कि विकसित भारत का क्या है, तो 2047 पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट मून पर जाएगा 2040 में। 2035 तक भारत अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है बनाने की प्रक्रिया में है, सारी चीजें। ये वाला पूरा हुआ संपन्न। उसके साथ ही अब देखेंगे लखनऊ के शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला। अब देखो क्या फैक्ट्स उनसे पूछा जा सकता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बारीक चीजें, स्पेस में जाना वो एक डिफरेंट चीज है। अभी आपने देखा होगा कि जब बोजेस वाली जो ब्लू ओरिजिन की कंपनी है उन्होंने भी स्पेस फ्लाइट कर रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट, कई लोग गए अभी। अभी रिसेंटली जो है पूरी महिलाओं की टीम पहुंच गई वहां पर। लेकिन स्पेस में जाना इंपॉर्टेंट है, गए घूम के थोड़ी देर जो हमने ग्रेविटी हमने कम महसूस की और फिर चले आए।
उसके बाद जो है दूसरा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना, वहां ठहरना, वहां एक्सपेरिमेंट करना, वहां के माहौल को ऑब्जर्व करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हमारे जो है राकेश शर्मा जी, जो 1984 में, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय, तो कभी पूछा जाए कि पहला अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में गया, स्पेस में गए थे, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे नहीं, स्पेस में गए, उनका आंसर होगा राकेश शर्मा जी, 1984। तो ये शुक्ला जी जो बने हैं, ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। स्पेस में जाने के मामले में इनका दूसरा रिकॉर्ड है, पहले जो है शर्मा जी। लेकिन इनका एक खास रिकॉर्ड है कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे भारत की तरफ से पहला भारतीय जाने वाले कौन बने, तो ये शुभांशु शुक्ला आंसर होगा। तो बहुत ध्यान से फैक्ट में आ जाए तो स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जो है जाने वाले पहले भारतीय हैं। ये बात, ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना है। किस मिशन के तहत? एक्सो मिशन के तहत। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? चलिए, तो एक्सियम 4 मिशन, और इसमें आप देखेंगे पायलट का रोल, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे ये। और 4, आपको याद हो कि जो हम गगनयान के लिए हमने 4 जो है पायलट्स को हमने जो है ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से एक ये थे, गए थे। ठीक है, चलिए, तो 14 दिन ऑन बोर्ड ये रहे वहां पर, सारी चीजें। और इनके साथ साथ पेगी विटसन, नासा का एस्ट्रोनॉट और डायरेक्टर स्पेस फ्लाइट के थे। ये शुक्ला जी जो है, जो पायलट के तौर पर थे, ये सब सारी चीजें। क्यों न्यूज में इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की एग्जामिनेशन होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के लिए प्राउड मोमेंट है। यहां पर आप देखोगे शुभांशु शुक्ला, वरना लोगों ने इमेज क्या बना दिया, कट्टा प्रदेश है। हमारे आजमगढ़ को कितना बदनाम कर रखा है। लेकिन भाई साहब अच्छे खासे, आप देखो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफी चीजें ग्रो कर गई हैं। तो हमने इमेज ब्रांडिंग क्या कर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन टू गो टू द इंटरनेशनल स्टेशन एंड सेकंड इंडियन टू गो टू द स्पेस। तो शुभांशु शुक्ला जी, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत संभावित है, पूछा जाएगा जरूर। और अगर फैक्ट के इधर उधर दिए तो फैक्ट आप संभाल लेना। एक्सम फॉर्मेशन। अच्छा सर, इंडियन नेवी ने अभी खुद की एक पहली शिप इंडिजिनियसली डिजाइंड है और बिल्ट है, माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो अपनी खुद की नहीं, तो वरना हम लोग जो स्कॉर्पियन क्लास और भी जितनी भी हैं, वो सब हम लोग दूसरे देश के, फ्रांस के और कहां के पनडुब्बी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये इंडिजिनियसली डिजाइंड है, बिल्ट है, माहे क्लास के एंटी सबमरीन। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, केरला से जो है काफी प्रभावित है, वहां से, वहां के कल्चर से। ठीक है, इसरो, इसरो आप देखेंगे, अब इसरो से संबंधित बहुत सारे, इसरो भारत का गर्व, प्राउड मोमेंट हमेशा हमेशा जो है मिलता है इसरो की तरफ से। अभी फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आई हुई थी, तो आप जिस भी रूप में आपको काम करने का मिला, देश सेवा करने का, डेफिनेटली आप जाइए। तो बहुत सारे मिशन आने वाले हैं, आप देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में कौन सा मिशन आपने देखा कि सबसे बड़ी हमने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सबसे ज्यादा लोड वाली, वरना हमें फ्रेंच गुयाना और कहां कहां से दूसरे देशों से हेल्प लेने होती थी। अभी खुद के रॉकेट से हमने 4000 प्लस केजो के से ज्यादा का जो हमने किया। वरना ज्यादा वेट वाले को जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते थे, उनके लिए हम दूसरे देश पर निर्भर थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है इसरो ने कर दिखाया उसको। ये भी न्यूज में था। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो वी नारायणन साहब हैं। ये सब सारी चीजें। चंद्रयान 4-3 अभी है, सक्सेसफुल रहा। ठीक है, बहुत अच्छे से लैंडिंग हुई, और उसमें भी भारत का कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना। मून पे दो हम लोग, हमारा कोई ह्यूमन फ्लाइट नहीं गई, लेकिन साउथ पोल पे हम लोग जाने वाले पहले तो बन गए ना। चलिए, तो चंद्रयान 4 में क्या है, ल्यूनर सैंपल लेके वापस आना है। ठीक है, जो कि चाइना कर चुका है ऑलरेडी, और सक्सेसफुली जो है, तो ल्यूपेक्स मिशन। फिर आप देखोगे ल्यूपेक्स एक्स मिशन है, जो ज्वाइंट पोलर एक्सप्लोरेशन विद जापान। तो कभी पूछ दे कि जापान और इसरो का इस एक साथ कोऑर्डिनेशन वाला जो प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ल्यूपेक्स। ठीक है, ये सब। इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक भारत बनाने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है। पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2027 तक हमने प्लान की हुई थी, सारी चीजें। ठीक है, और सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040 तक, ये हमारी जो महत्वाकांक्षा है, ये इसरो की तरफ से है। फिर आप देखेंगे एक न्यूज में बहुत था, निसार। तो नासा और जो आप देखेंगे अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है और इसरो, तो उस नाम से है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, जुलाई 2025 में इसको बोला गया निसार। बहुत न्यूज में था। क्यों? क्योंकि पहला अपने आप में मिशन है जो कि इसरो और नासा द्वारा ज्वाइन किया गया है। दूसरी बात, एल और एस बैंड का यूज करके ये इमेजिंग कर रहा है। इमेजिंग का मतलब बढ़िया बढ़िया फोटो खींचेगा ये, यानी कि समुद्र की फोटोज बहुत अच्छे से लिया जा सकती है। सेंसर
फॉरेस्ट वगैरह की जितने भी हैं, तो लोकेशंस की बहुत अच्छे से फोटो जो है ये क्लिक कर सकता है और काफी हो सकता है। जैसे मान लो ग्लेशियर है, तो हमें आइडिया लग सकता है ग्लेशियर कितना मेल्ट हुआ है, क्या हुआ है, तो वो सब चीजें हम पता लगा सकते हैं। जैसे आप देखोगे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, तो वो सब डेटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन मकसद क्या है कि लैंड और आइस डिफॉर्मेशन, लैंड इकोसिस्टम और ओशियनिक रीजन को जो है पढ़ना, वहां पर सारी चीजें, ठीक है। वुडी बायोमास को भी ट्रेस करना, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो आइस शीट है उसके बारे में पढ़ना, सिस्मिक एक्टिविटी है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। सेंस करेगा बहुत सारी चीजें, अच्छी क्वालिटी इमेजेस देगा वो, वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जो जानकारी इकट्ठी की जाए, ठीक है। तो बहुत सारे मिशन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी अभी लॉन्च की गई थी रिसेंटली, लेकिन उसके आप देखेंगे एक आदित्य L1 मिशन था। सर ये किसके लिए था? सर ये सूरज के लिए था। तो आदित्य L1 मिशन सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और पहला इंडिया का स्पेस मिशन जो है सूरज के लिए, सूर्य के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमने एक हैलो ऑर्बिट है जिसको L1 पॉइंट बोला गया है, सूर्य। तो ये सूर्य है, सूर्य के एकदम पास तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक उसके ऑर्बिट में कुछ किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट है, हैलो पोजीशन, वहां पर L1 हमने स्टैब्लिश किया है। वहां से क्या करेगा? सन को ऑब्जर्व करेगा ये, उसमें जो भी वेव्स है, हीट वेव्स हैं, और भी जो चीजें प्रोसेस हो रही हैं, वो सबको बारीकी से ऑब्जर्व करेगा। तो पढ़ने में काफी आसान दिखाई देगा हमें सारी चीजें। तो हेलो ऑर्बिट यानी L1 पॉइंट पे जो है ये कॉन्टिन्यूसली आप सन को देख सकते हो किसी भी ऑक्यूलेशन या इक्लिप्स के, इसीलिए L1 पॉइंट पे हम लोग किया गया है। ग्रेटर एडवांटेज क्या है कि सूरज की एक्टिविटी जितनी भी उन सबको हम लोग जो है पढ़ सकते हैं वहां से सारी चीजें, मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह सारी चीजें। सोलर अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फेयर कोरोना के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ये सब कोरोनल हीटिंग बारे में पढ़ सकते हैं, प्लाज्मा जो वहां पर है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, सोलर कोरोना क्या है, उसका हीटिंग मैकेनिज्म क्या है, ये सब पढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसरो का जो L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन, ये सूरज के लिए है, ठीक है। ये सब बाकी फ्लेयर्स एक्टिविटीज वगैरह ये सब चीज हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक्स और राइटर्स मैं नेक्स्ट वाले में लाऊंगा, क्योंकि बना रहा था इसको इकट्ठा कर लिया मैंने डेटा, अभी यहाँ पर टाइप नहीं कर पाया, टाइम लगेगा। रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, ठीक है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस अगेन मैंने वर्ल्ड कप वाला और जितने भी स्पोर्ट्स के हैं, ग्रैंड स्लैम वगैरह, मैंने उस वाले जो जीएस वाला टॉप 50 है उसमें कवर किया, वहां से भी हो जाएंगे और यहाँ भी लाऊंगा। अपॉइंटमेंट्स हाल फिलहाल में कौन सी हैं, जैसे सीजीआई का अभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमिश्नर है उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स कुछ न्यूज में थे, तो मैं कुछ अवार्ड्स आपको बता देता हूं। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये अभी आपके पास 30% करंट अफेयर, अभी 70% करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी बनने वाली है। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट अवार्ड 2024 में दिया गया, किसको दिया गया? सर माइकल बैरेट को दिया गया, जो कि चिली के प्रेसिडेंट है। इस पे हालांकि लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि इन्होंने फिर सीए पर जो है काफी टिप्पणी की थी, बोला भी था, लेकिन फिर भी इन्हें दिया गया कांग्रेस की तरफ से। तो पहले और ओनली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चिली हैं, जो कि चीफ भी रह चुके हैं यूएन ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, ये रह चुके हैं। सर 56वां एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हो रहा है, कहां पर? बार बार क्यों न्यूज में पूछा जाता है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, कौन सी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे, अभिनेत्री थी, ये सब पे सवाल पूछा जाता है। और होता कहां है ज्यादातर? ये कहां होता है? गोवा में होता है, पणजी गोवा में होता है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो है 56वां एडिशन जो है, संस्करण, वो गोवा में हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री को बहुत देशों ने, मोस्टली देशों ने, जो उनके उच्च नागरिक सम्मान होता है उसको देते हैं। लेकिन चूंकि ये न्यूज में था अभी करंटली 2025 में, काफी जगह मिला है, लेकिन मुझे जो लगा कि श्रीलंका वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मित्र देश है। और मित्र विभूषण, कभी पूछ दिया जाए कि मित्र विभूषण अवार्ड किसको दिया गया है, पाने वाले कौन से भारतीय हैं, तो इनका आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हमारे। और किस देश ने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि श्रीलंका की वर्तमान में स्थिति क्या है, तो ये जो है अनुराग कुमारा दिशान के जो है ये प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो है दिया इनको। तो मित्र विभूषण जो है अवार्ड है, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। चलिए, ये सब रिसेंटली जो है G20 का समिट जो होने जा रहा है, वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है। अब जैसे G20 का समिट, G7 का समिट, एससीओ समिट अभी हुआ है, ब्रिक्स हुआ है, इन सब का कहां हुआ है, क्या थीम थी, अगला कब होगा, इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। चल, G20 की थीम क्या है?
सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सब। इसका मतलब अब जो 2025 में होने जा रहा है G20 समिट, कहां पर है? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये ठीक है, चलिए। समझ के प्रीवियसली जो है आपको दिखाई देगा न्यू दिल्ली यानी इंडिया में भी G20 समिट हुआ था। आपने जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे होंगे, काफी एडवर्टाइज किया गया था। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था पिछला। इंटरनेशनल न्यूज बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे। नेशनल न्यूज थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। रिसेंटली अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। चैलेंज किया गया था कि जो राष्ट्रपति के पास बिल आती है, गवर्नर के पास बिल आती है, कई राज्य चले गए जैसे बंगाल, तमिलनाडु, तो भैया ये लोग रख लेते हैं यहाँ पर बिल, फिर नहीं वो पास नहीं होने देते, अटका देते हैं मामला। ठीक है, तो उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिटी आई है कि कोई टाइमलाइन नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उनके डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग नहीं सेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर्स के लिए, भाई ये उनका डिस्क्रिप्शन है सारी चीजें। ठीक है, तो गवाई साहब उस समय चीफ जस्टिस थे, तो उनके बेसिस पे था। अभी हमारे चीफ जस्टिस नहीं, आप बताइए कौन से हैं? 51 में है, 52 में है, 53 में है, कौन से हैं? अभी करंट अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सी चीफ जस्टिस है, तो 53 में है, उनका नाम आप बताइए। चलिए, आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आर्टिकल 143? क्या इसे कोई राय मशवरा लेता है, जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं राय मशवरा, या सुप्रीम कोर्ट कैसे, वो थोड़ा सा बताइए। देखो, राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। लॉज कैसे बनते हैं? पहले पब्लिक में डिस्कशन होता है, फिर जो भी मिनिस्टर कंसर्न होता है, जिस मिनिस्ट्री का होता है, बैकग्राउंड में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, मिनिस्टर साहब पेश करते हैं। अगर सरकार के अलावा कोई ला रहा है तो उसको प्राइवेट बोलते हैं। देखो, बोलते बोलते मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर सरकार के अलावा कोई मंत्री ले आ रहा है उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं, जिसके पास होने की संभावना बहुत ना के बराबर होती है। लेकिन सरकार का अगर कोई हिस्सा है, सरकार का कोई मंत्री ला रहा है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। उसको पास होने का जो है काफी चांसेस भी होता है। गवर्नमेंट प्राइवेट बिल समझ गए आप? मनी बिल अलग होता है, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, ये सब सारी चीजें जो है ये लोकसभा में जनरली आती है। बाकी और सारे बिल लोकसभा, राज्यसभा किसी भी आ सकती है। टेबल किया, वहां पर डिस्कशन होता है, चेंजेस क्लॉजेस में डिस्कशन होता है, वोटिंग होते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे हाउस में, अगर राज्यसभा में है तो फिर लोकसभा में पास होना पड़ेगा, लोकसभा तो राज्यसभा में। यानी चेक एंड बैलेंस का है। राज्यसभा के पास क्यों जाता है? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है, तो इसलिए जो है राज्यसभा के पास जाता है। फिर भी वहां से कोई गलती हो जाती है तो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, महामहिम के पास, तो राष्ट्रपति जो है उसको एक बार देखते हैं, उनके पास लौटाने का अधिकार होता है, एक बार होता है। दोबारा अगर सरकार ने फिर रिकंसिडर करके भेजा तो फिर आप दोबारा नहीं मना कर सकते, लौटा नहीं सकते, आपको पास ही करना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार रिकंसिडर का जो है शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, दोबारा जो है आप कर सकते हैं। यस, सुकांत जी है 53 में, अरविंद जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति जो है योजना, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में, अभी जस्ट अभी ये कुछ दिन पहले की न्यूज है, तो मे भी हो सकता आ भी जाए, हो सकता है पेपर में ना भी आए, कुछ कह नहीं सकते। तो इंडियन बॉर्ड, अब इससे रिलेटेड जितना देखो कैसे सोचता है एक मेंटर, एक टीचर कैसे सोचता है, कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ये समझना है, यही जरूरी है, मर्म पकड़ना है। तो इंडियन बॉर्ड चीता मुखी, जिसका नाम, उसने 5 कप्स को 5 बच्चों का जन्म दिया। क्यों? क्योंकि चीता विलुप्त हो रहे हैं भारत में। आप देखोगे, अब चीता आपने देखा होगा, ये सीन आपको याद आ रहा हो, मोदी जी जो है फोटो खींच रहे हैं और इनके बर्थडे पर जो है 2022 में शायद मेरे ख्याल से इनके बर्थडे पर जो है अफ्रीका से जो है मंगाए गए थे चीता, 8 चीता को लाया गया था। अब देखो, चीता इज डिफरेंट थिंग, टाइगर इज डिफरेंट थिंग। अब बेसिक सवाल पूछ देगा कि क्या था। ठीक है, चलो। तो ये जो चीताज हैं, थे तो इंडिया में, लेकिन इनका ओरिजिन देखोगे आप तो एंसेस्ट्रल ओरिजिन इनकी अफ्रीका की है। ठीक है, अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। तो वहां से जब यहां पर विलुप्त होने लगे, विलुप्त के कगार पर हो गए, तो वहां से रिलोकेट किया गया, लाया गया, और वहां जैसा इन्वायरमेंट यहां पर चिन्हित किया गया कई सारे पार्क को। तो उसमें मध्य प्रदेश का जो है कूनो नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाल फिलहाल में चीता को री इंट्रोड्यूस कराया गया किस पार्क में? आंसर विल बी कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सर जब इतने साल बाद चीता को री इंट्रोड्यूस कराया गया 2022 में, तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत भी 2022 से हो गई। 8 चीता को लाया गया, नामीबिया, उसमें कई लोग कई मर भी गए, उसमें न्यूज में भी था सारी चीजें। ठीक है, 70 साल के बाद सेकंड थर्ड जो 2023 और 25 में करना था, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से सारी चीजें आनी थी, ये सब। अब देखो न्यूज में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइगर।
टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। आप समझ लो सर 2018 में, अब टाइगर की सेंसस जो हुई थी 2022 में हुई थी, तो 2018 में 2967 थे, अभी 2167 है। हालांकि नंबर में वेरिएशन आप देखोगे कहीं पर, लेकिन गवर्नमेंट डेटा ये कहता है कि 2018 में 2967 थे, अभी मिनिमम पॉपुलेशन एस्टिमेट जो है आप देखेंगे 3167 है। ये अलग अलग तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं। 75% जो है टाइगर की पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहती है। ये सब सारी चीजें, और खास करके लार्जेस्ट पॉपुलेशन आप देखोगे मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तराखंड और महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगी यहाँ पर सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है। टाइगर अबंडेंस आपको यहाँ पर सारी चीजें इन नेशनल पार्क में दिखाई देंगे। ठीक, तो 2967 2018 में थे, 3167 2022 में, यानी कि जो गिनती वाला सेंसस था वो 2022 में आया था टाइगर वाला। ठीक है। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है सर? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि इनका गढ़ कहाँ है, इनका निवास स्थान क्या है? शिवालिक हिल्स या गैंगेटिक प्लेन्स, इन सब की जगह आपको दिखाई देंगे, खास करके मध्य प्रदेश वगैरह में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए सर। अब एक और रिसेंट बहुत न्यूज में था, तो भारत ने हस्ताक्षर किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, ये करंट था। ठीक है, आईबीसी। तो आईबीसी क्या है? लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बड़ी बिग कैट का है, जिसमें कौन कौन पूछ सकता कि कौन सा आईबीसीए में कौन सा जानवर नहीं चिन्हित है। तो टाइगर है, लायन है, लियोपर्ड है, स्नो लियोपर्ड है, लियोपर्ड, चीता आपको दिखाई देगा, जगुआर दिखाई देगा, पूमा दिखाई देगा, हार्बरिंग जो कर रहे हैं हमारे प्लेनेट को हार्बर कर रहे हैं ये लोग, ये सब सारे। तो टाइगर, लायन, लिपर्ड, ये सब सारे जो है हैं। कहां पर डेटा ये सब सारी चीज मिलेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा करंट डेटा भी समझ लेते हैं हम लोग। करंट डेटा क्या कहता है कि सर 2025 के हिसाब से आप देखेंगे, ऑफिशियली 58 नेशनल टाइगर, ये तो इसी के बाद आएंगी राहुल जी, मैंने बताया तो। इसके बाद करंट का सेकंड पार्ट आ जाएगा, अभी इसके बाद हिंदी आएगा, हिंदी खत्म हो जाएगा, इसके बाद करंट आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, और उसके बाद हैप की फार्माकोलॉजी, इस तरीके से करा के 1925 के बीच में कराना है तो हम लोग 25 के पहले पहले करा देंगे। कोस्टली कर रहे हैं कि 24 तक करा दें सारा। लेकिन आप भी समझिए कि समय कम मिल पाया है, और कोलोजी छोटा मोटा चिटपुट सब्जेक्ट नहीं है, एफर्ट समझिए टीचर को। तो आपको क्या लग रहा है ये सेशन इतना आसान है करंट अफेयर ढूंढ के लाना? नहीं, किसी मैगजीन से नहीं मैं टपाटप यहाँ से ले आया और सारी चीजें जो है वहां से टिक टिक करके जो है मैंने लगा दी सब चीजें यहाँ पर, नहीं। ठीक है, इसको मैंने एक एक न्यूज को जो है ढूंढा है, कहीं मैगजीन से नहीं, टेप लिया मैंने वहां से। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैनेज किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से, और मोस्ट रिसेंट जो है माधव टाइगर रिजर्व जो है 58वां है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फैक्ट, कुछ प्रोजेक्ट जो है पूछ लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे 1973 में लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट सर 1992 में लॉन्च किया गया था, ये सब। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा जो मुझे लगे तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो आईबीसी भी जो है ये सब सारी चीजें। इंडिया ने हाल फिलहाल जो है 11 करोड़ टॉयलेट्स स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना दिए हैं, तो ये भी एक न्यूज में था, लेकिन हालांकि पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है युवा एआई फॉर ऑल, एक ऐसा फ्री नेशनल कोर्स जो कि एआई की अंडरस्टैंडिंग को, तो आपको रजिस्टर करके आप इसको कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जो ये सब सारी चीजें किया, 4.5 घंटे का जो है कोर्स है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सारी चीजें जो है बताई गई। ठीक है, चलिए, तो युवा एआई फॉर ऑल एक भारत सरकार की तरफ से जो है फ्री कोर्स है इसके लिए। फिर यूके को नेम्ड कंट्री बनाया गया है पार्टनरशिप के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025। तो न्यूज में पूछ सकता है कि हॉर्नबिल त्योहार या हॉर्नबिल फेस्टिवल से संबंधित कौन सा राज्य है, या फिर किस राज्य में मनाया जाता है, या किस राज्य से संबंधित है? आंसर विल बी नागालैंड, इंडिया। ठीक है, चलिए, तो और इंडिया जो है होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट अलायंस जो है 2026 का, भी वो आपने दिखाया ना मैंने आपको, तो वो उसका समिट भी जो है होस्ट करने वाला इंडिया 2026 में। ठीक है, ये सब सारी चीजें। फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट बहुत है 16वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज सबमिट की गई है 26 से 31। तो 16वां, अब कैसे वित्त आयोग है क्या, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसका गठन किया जाता है, कौन अध्यक्ष है, करता क्या है, किस आर्टिकल के तहत प्रावधान, ये सब बातें अगर हम समझ लेंगे तो ये सब बातें जो है पूछी जा सकती है आपसे, और ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस पे कई बार पूछे गए हैं। तो फिलहाल कौन सा रिपोर्ट सबमिट किया गया है? 16वां वित्त आयोग। ठीक है,
उसकी रिपोर्ट 2026 से 31 के बीच में जो है प्रेसिडेंट जी को सबमिट किया गया है। और सिक्स फाइनेंस कमीशन जो है, 16th फाइनेंस कमीशन, सिक्स नहीं 16 फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया जी है। ये सिक्स नहीं होगा, 16th होगा, ठीक है 16th। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये समझ गए आप, ठीक है। ये सब, इसका गठन कैसे किया जाता है? बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। तो वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? यानी कि संविधान में इसका जिक्र है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू द फिनेंस कमीशन, ठीक है। चलिए, कौन क्रिएट करता है? राष्ट्रपति जी करती हैं, ठीक है। अब काम क्या होता है? जो भी, जैसे मान लो जीएसटी है, तो जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर स्टेट में एलोकेट करना, पैसों का एलोकेशन करना, ये सब कौन करता है? वित्त आयोग करता है, ताकि लड़ाई और झगड़ा ना हो, ठीक है। तो वहां पर तो केंद्र राज्य संबंध में। चलो सर, 8th इंडिया यूके अजय वरियर मिलिट्री एक्सरसाइज बीकानेर में हुई है। जैसा भी मैं पूछता हूं, युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज की जाती है? भारत और अमेरिका के बीच। कहां किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक पूरा वीडियो में जो है, इसी वीडियो में मैं पूरा जितने भी युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच है, जैसे काजिंद हो गया, जैसे मालाबार युद्धाभ्यास में मैं पूछ दूं, मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश होते हैं, या मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सा देश भाग नहीं लेता है? ऑस्ट्रेलिया देखो लेता है, उसमें अमेरिका भी है, भारत भी है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके की एक्सरसाइज जो है काफी पूछ ली जाती है आपसे। नेशनल न्यूज में आप देखेंगे, एक ये भी न्यूज में था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन्होंने इंडिया की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग बनाई है डायबिटीज फुट अल्सर्स के लिए। डायबिटीज का आप देखा होगा, नाखून खराब हो जाता है, अल्सर्स प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड वाउंड ड्रेसिंग बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, ठीक है। चलिए, नाम क्या है? कोलोनॉक्स है। तो इंडिया की पहली जो है वाउंड ड्रेसिंग जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग है, ये सब सारी चीजें पूछ लेकर। डेवलप किसने किया है? तो बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए, फिर एक न्यूज और आई है कि भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट जो है बन गया है, विमानन क्षेत्र में जो है, जहां पर फ्लाइट्स वगैरह के बारे में बात की जा रही है। तो 3rd हमारा जो है मार्केट बन गया है, आप यहां पर समझ में आएगा। फिर आप देखोगे, अभी अमेरिका के साथ हमारी बहुत लड़ाई चल रही थी, अभी भी चल रही है। किस बात को लेकर? टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं ट्रम्प चाचा। तो इसी बीच जो है आप देखेंगे खबर आती है कि इंडिया ने यूएस के साथ एक समझौता किया है एलपीजी। तो पूछ सकता है आपसे कि हाल फिलहाल में एलपीजी से संबंधित एक समझौता हुआ किस देश के साथ, या भारत और यूएस के बीच समझौता हुआ किस क्षेत्र में हाल फिलहाल में, या हालिया न्यूज में, या वर्तमान परिदृश्य में? तो आंसर विल बी एलपीजी को लेकर समझौता हुआ है। कई बार क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ देता है कि हमारा जो 76वां गणतंत्र दिवस था, उस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन से थे? 4 ऑप्शन दे देगा, एंड आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया एच.ई. प्रावोबो सुबियांतो, ठीक है, सुबियांतो। तो ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये पर्टिकुलर चीफ गेस्ट थे 76वें गणतंत्र दिवस, यानी कि 2025 के जनवरी 2025। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाने की संभावना पूरी है। फिर सर, अब एक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, या ISFR, ठीक है। चलिए, ये जरा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस का बड़ा फेवरेट है, यहां से क्वेश्चन यूपीपीसीएस काफी पुट अप करता है, इसलिए मैंने इस रिपोर्ट को लिया हुआ है। क्या पता करंट अफेयर में ये पूछ ले, ठीक है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सी है सर? 2023 में। पहली कब आई थी सर? 1987 में आई थी। तब से 17 रिपोर्ट है, यानी कि ये 18th है। तो कभी पूछ दिया जाए कितनी है ये? 18th रिपोर्ट 2023 में आई है, ठीक है। चलिए सर, कौन पब्लिश कर रहा है? एफआरआई। कभी देहरादून या उत्तराखंड घूमने जाओ तो एफआरआई, जहां पर लक्ष्य मूवी के साथ शूटिंग हुई है, नहीं, लक्ष्य मूवी की शूटिंग तो मिलिट्री वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें हुई है। एफआरआई जो बगल में है उसको घूमने जाना, आप देखना, एफआरआई भी बगल में, बड़ा सुंदर है। चलिए, तो इसमें जो है रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर कितने हैं, ट्री कवर कितने हैं, मैनग्रोव कवर कितने हैं, ग्रोइंग स्टॉक कितने हैं, कार्बन स्टॉक भारत का क्या है, कितनी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई, एग्रो इंडस्ट्री, ये सब के बारे में पूरी रिपोर्ट होती है। तो फैक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लो आप। फॉरेस्ट कवर जो है हमारा कितना है? 21.7। ये वैल्यू एग्जैक्ट याद रखो, 21.7%। जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया उसका 21.7। सर, ट्री कवर पेड़ पौधे कितने में है सर? 3.41। यानी फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ट्री कवर सर कम है। टोटल कितने हैं सर? 25 तो आप देखना ध्यान से, आपसे क्या पूछा जा रहा है? फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर पूछा जाए तो आंसर विल बी 25.17।
और अगर केवल ट्री कवर बोला जाए तो 3.14, अगर फॉरेस्ट कवर बोला जाए 21। तो बहुत ध्यान से, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना ये वैल्यू। ठीक है, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब देखोगे टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों जो है एस्टिमेटेड 25.61%, जो मैंने आपको डेटा दिया सारी चीजें। ठीक है, पूछा जाएगा कि क्या बढ़ोतरी हुई स्टेटमेंट में? यस। तो पिछली रिपोर्ट की तुलना में 1445 स्क्वायर किलोमीटर का जो है बढ़ोतरी हुआ है, ये आपको दिखाई देगा। टॉप 4 स्टेट्स कौन कौन से रहे हैं जिनमें मैक्सिमम ट्री और फॉरेस्ट कवर जो है बढ़ोतरी ज्ञात की गई है? पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आप देखोगे एक न्यूज भी आई है, हिडमा करके जो है नक्सली था वो मारा गया है। ठीक है, अब उस देखो ये सब बातें ना, कुछ लोग उसको खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग ये, लेकिन भाई देखो हथियार बेवजह उठाना ये तो गलत है ना, और निर्दोषों को मार देना ये भी गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी, या देश को, या हम लोगों को भी थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा उनके प्रति। आखिर क्या मजबूरी है कि लोग नक्सल क्यों बन रहे हैं? मूलभूत समस्या क्या है? क्या हम उनको मेन समाज की धारा से जोड़ पा रहे हैं? अभी देखो कई लोगों ने सरेंडर भी किया है। ठीक है, पता नहीं कितने जवान शहीद हो गए हमारे जो है सीआरपीएफ के। आपने नाम सुकमा का नाम सुना ही होगा, बक्सर वाला इलाका। तो कहीं पर चूक होती है। कई लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपने देखा होगा, तिवारी जी की रिपोर्टिंग बढ़ी आती है, बस्तर फाइल्स के नाम से शायद उन्होंने की है। तो टॉप 4 स्टेट जिन्होंने मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है ज्यादा दिखाया है, शो किया, वो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। तो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट और ट्री कवर के मामले में दूसरा स्थान है। कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉलोड बाय द उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, टॉप 3 स्टेट जो है केवल फॉरेस्ट कवर के, अगर यहाँ फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। फॉरेस्ट कवर में मिजोरम नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय द गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। उड़ीसा वहां भी तीसरे नंबर पर, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर, ऐसे कंपेरिजन करके। सर मैनग्रोव क्षेत्र, मैनग्रोव दलदली वाले क्षेत्र होते हैं, नमकीन वाले क्षेत्र होते हैं। आपने देखा होगा ये सुंदरबन डेल्टा के आसपास पानी होता है, वहां पर क्रोकोडाइल है, मछली वगैरह भी लोग मार रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऊंट भी आपको मैनग्रोव एरिया में दिखाई देंगे। क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इकोसिस्टम का पार्ट है कोस्टल। बहुत जो बाढ़ उड़ आती हैं और बहुत जो टाइड्स आती हैं, उन सबको रोकने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनग्रोव होना चाहिए, सॉल्टी एरियाज होते हैं। तो टोटल मैनग्रोव कवर आप भारत का देखोगे इतना है, हालांकि किलोमीटर में नहीं पूछता, लेकिन परसेंटेज में पूछ सकता है। 0.15% जो है ये है। ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव का क्षेत्र जो है कहां पर है, तो गुजरात में भी आपको दिखाई देगा, ये सब आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा, महाराष्ट्र में दिखाई देगा, ये सब मैनग्रोव वाले क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट फायर की घटनाएं 2023-24 में उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हुई, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। सर बंबू के लेके मैक्सिमम बंबू एरिया कहां पर आपको दिखाई देगा? सर मध्य प्रदेश के पास। तो बंबू उत्पादन में, बंबू वाले एरिया में सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा। तो मैनग्रोव भी कंट्री का जो इंक्रीज हुआ है, ये भी आपको पढ़ा होना चाहिए, ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए। सर गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट स्कीम मैंने की है। अगेन जो और भी गवर्नमेंट स्कीम है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा सारी चीजें। तो आप देखोगे पीएम किसान स्कीम है, जहां पर जो है किसानों को जो है, जो भी एलिजिबल किसानों को सालाना जो है 6,000 रुपए की किस्त दी जाती है, एलिजिबल फैमिलीज को, फार्मर फैमिलीज को। और अभी जो है सीडिंग वगैरह की बात की जा रही थी कि आपके बैंक अकाउंट को सीड किया जाएगा आधार के साथ। ई केवाईसी बहुत जरूरी है, कई लोगों का पैसा नहीं आता है, तो आपके जिले में ऑफिस बनी हुई है, वहां पर आप करा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक बहुत एग्जाम्पल है, फटाफट अब पैसे सारी चीजें पहुंच जा रही है। ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है स्कूल ऑन व्हील्स, तो कभी पूछ दिया जाए कि स्कूल ऑन व्हील्स का इनिशिएटिव किसने लिया, किस राज्य की सरकार ने? इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, तो जो भी रिलीफ कैंप में है, एथनिक स्ट्राइफ यानी एथनिक घटनाएं हुई मणिपुर में, आपने देखा हिंसा हुई। ठीक है, चलिए। तो ये वाली सारी चीजें मैंने डिस्कस की आपसे। बाकी देखो इस बैच को लेके कोई संशय नहीं है, ये मेडिकल डिवाइसेस का वन ऑफ द बेस्ट बैच एफर्ट मैंने डाला, केजीएम में वन ऑफ द बेस्ट डाला, और यहाँ पर भी मैं बहुत आसान्वित हूँ। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम लोग देने वाले हैं। जो कोई नहीं छेड़ता है हम लोग छोड़ते हैं, वी आर टेकिंग द चैलेंज। समझिए इस बात को, इस बैच को पैसे से जज मत करिए, ये पैसे से नहीं है। फार्मास्यूटिक्स एक वीडियो में आपको, फार्माकोलॉजी एक वीडियो में, हिंदी एक वीडियो में, करंट अफेयर्स इस तरीके से, एक दो वीडियो में इस तरीके से। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? 6-7 वीडियो में, 8 वीडियो में आराम से पॉसिबल है। आप रिस्क मत लीजिए, ये बार बार मौके नहीं मिलते हैं। मैं यकीन दिला रहा हूं कि आप बाद में ना बहुत पछताने वाले हो। ऐसा नहीं कि मुझे बेचना है सेल, ऐसा ना कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि
शायद आप बेहतर प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पाओगे, या आपके पास एक मौका था, आप चूक जाओगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको। तो आपके दोस्त मित्र जो भी हैं उनको बताइए, जो भी लोग इच्छुक हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। एक दिन पहले तक भी आप 25 तक भी रजिस्टर करके पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूं। अगर आप 20 से 25 घंटे भी अगर दे पाते हैं, बहुत कुछ आप पढ़ने वाले इस कोर्स में। ये आपके लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये बात जो लोग ले चुके हैं एडमिशन, जब एग्जाम देके आएंगे, और जिन्होंने नहीं लिया है उनको फर्क साफ नजर आएगा इस बैच में। तो 7 दिन का इतना रेट है, इस तरीके से मत आप जज करिए, एफर्ट्स देखिए टीचर के कितने लगते हैं। ठीक है, तो 19 नवंबर से 25 के बीच में है, रजिस्ट्रेशन हमेशा ओपन है। अभी 499 विथ 15 डेज के लिए जो शो हो रहा है, आप वो उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है, अब ये वाले में, अब जो 15 डेज है उसमें कैसे इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह, फिर भी हम उनके लिए बैच क्रिएट कर देंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह शामिल कर देंगे। ये 3 मंथ्स वाले में शामिल है, 1 ईयर वाले में शामिल है, ये सारी चीजें। तो ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं जिसने कभी नहीं किया है। जब कोई करे ना तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की कोई भी एक वीडियो नहीं बनाया, हमने बनाया। सर जूरिस्प्रूडेंस की पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, हमने बनाया। तो एक एक वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, अभी कोलोजी की भी आने वाली है। तो आप पेशेंसली पढ़ो, ठीक है। बाकी बहुत कुछ मैटर दिया हुआ है। आपको टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने को दे रहा है। 23 तारीख को शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट, बिल्कुल रियल एकदम, और उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। समय हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी ऑलवेज टेक्स टाइम। जल्दीबाजी मत करिए, उसमें मैक्सिमम आप सभी लोगों को जुड़ना है। सभी लोग जुड़िएगा, लाइव होइएगा उसको, ठीक है। बहुत अच्छे से फ्लैश कार्ड ये जो दिया है ना, पोस्टर्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप कोर्स खरीदते हो ना, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप किसी के घर पे जा रहे हो। भाई नई अगर कोई बहू है तो घर में कहाँ किचन है, कौन है, पहले परिचय होगा ना। दिक्कत है तो घर के बड़े बुजुर्ग से पूछा जाएगा ना। तो आप भी बात करिए ट्यूटर से, अपने आप ही जज मत करिए कि नहीं इसमें बहुत कंटेंट, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, नहीं पसंद आ रहा है, ऐसा वैसा बड़ी बात है। हालांकि पसंद वाले नापसंद वाला सवाल ही नहीं कोई ऐसा, हम लोग बेस्ट कंटेंट देते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसको आशा है कि आप लोग यूज करेंगे। बाकी ये सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है आप यूज करिएगा। टूडेक्सो अकेडमी का रिजल्ट हमारे वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं हमेशा, बार बार। आरआरबी वगैरह बैचेज वगैरह सारी चीजें जो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिलहाल मैं जो आपको ये बता देता हूं, क्योंकि अभी मेरी हिंदी की भी क्लास है, मुझे हिंदी के लिए भी प्रिपेयर होना है। अभी वो 10-15 मिनट बाद जो हिंदी की भी क्लास है, मुझे ही आना, मुझे हिंदी की क्लास लेना है। ऑलरेडी मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स, याद रहे मैं हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाऊंगा और वही बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे खुद के नोट्स हैं। तो नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिया, आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक। चलिए, बाकी यहां से आप जुड़िए, कैसे चीजों को करना है। टूडेक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन है, यहाँ से टूडेक्सो अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, आप देख लीजिएगा, यहाँ कोर्सेज में जाके रजिस्टर कर लीजिएगा, जिसको जो इंटरेस्टेड होंगे। टूडेक्सो अकेडमी का ऐप है, आप यहां से डाउनलोड करके कर सकते हैं। बार बार मैं कहूंगा, यूट्यूब में अच्छी चीजें यूज करिए। देखिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो मैं आपके यूज की काम के बता रहा हूं। ये वाली चीजें तो आप देखो, आइडिया आप लो यहां से सारी चीजों। ये देखो मैंने केजीएमयू के लिए कराया हुआ है, आप यहां पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये देखो ऐसे वाले, ये एल्कोलॉइड्स, पूरा का पूरा मैक्सिमम एल्कोलॉइड्स 3 मिनट में। पूरा टैबलेट मैंने आपको 3 मिनट में पढ़ा। आप खोल के, यकीन नहीं हो तो देखना, आप इन वीडियोस को हल्के में नहीं ले सकते। आप ये वीडियो खोलेंगे, जो भी खोलेंगे, ये नंबर है, ये क्वेश्चन है आपके, बस ये जान लो आप। तो यहां कुछ भी वीडियो आप देखो, कोई फालतू नहीं है। कैप्सूल आप देख लेना, 5,000 बच्चों ने देखा हुआ है कैप्सूल। 3 मिनट में मैंने पढ़ाया हुआ शॉर्ट वीडियो में। आप यकीन नहीं मानोगे, आप खोल के देखना ही नहीं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा किस क्वालिटी का प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। तो ये वैक्सीन पे, वैक्सीन आप देखना खोल के वीडियो, 1,000 बच्चों ने देखा है। वैक्सीन जितना बढ़िया 3 मिनट में मैंने पढ़ाया, आप 3 घंटे में कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। इसको खोल के देखना, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आपका समय बिल्कुल 1 सेकंड जाया नहीं होगा। ग्लाइकोसाइड्स पढ़ लेना, फार्माकोपिया पढ़ लेना, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स, लिपिड, देखो बहुत सारी चीजें हमने कर रखी है। तो इन शॉर्ट्स का फायदा लो आप, एक बात। दूसरी बात, लाइव में कुछ क्लासेज हुई, उनका फायदा लो, ठीक है। चलो, ये स्ट्रेटजी वाला सेशंस, इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज गेम चेंजर सेशन, यहां पर आप इसको अच्छे से देखो। ये केजीएमयू फार्मासिस्ट के मॉक है, लेकिन वहां पर जीएस के भी क्वेश्चन थे, तो इसको भगा भगा के देख लेना। जो जीएस के क्वेश्चन होंगे यहां से देख लेना। लेकिन अभी आपको जो है इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। आपके जीएस के काफी क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, बहुत सारे इसमें से फंसेंगे। करंट अफेयर मैंने करा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ना आप जो है। यहां पर नहीं करा मैंने करंट अफेयर, इसमें करा रखा है। इस वीडियो को देखना है जाके, आपको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। ये सब सारी चीजें, चलिए।
अब और यूज करना चाहते हो आप, देखो और क्या क्या स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो। अगर ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो जिन लोगों ने तैयारी कर ली, मैक्सिमम हो गया है। आप देखो क्या यूज कर सकते हो, आरआरबी। आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी का सिलेबस बी फार्मा का सिलेबस है। यहाँ पर देखो एक एक सब्जेक्ट में हमने करा रखा है पूरा। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ये देखो, फार्माकोग्नोसी, ये देखो, एनालिसिस एक वीडियो में। आप इन वीडियोस को देखो क्योंकि इनके एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़े हैं। ठीक है, ये सब प्रहार, ये आप देखो, इनको इन सीरीज को यूज करो। जैसे आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना, आप मैडम की खोल के वीडियो देखो, न्यूट्रास्यूटिकल के क्वेश्चन भी है, थियरी भी इन्होंने करा रखा है। पूरा क्वालिटी एश्योरेंस मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है, आप खोल के देखना इनको वीडियोस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, पूरा इसको एमसीक्यूज देखना, एमसीक्यूज के साथ साथ थियरी भी पढ़ा रखा है, तो आपका यहां से भी है। ये सब क्या है, आपके स्कोर को इंप्रूव करने वाले हैं, रिसोर्सेज को यूज करो आप। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस यहां पूरा पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, कैड पूरा आपके टॉपिक है, कैड देखो यहां से पढ़ सकते हो आप। विजिलेंस यहां से पढ़ सकते हो आप, देखना। आपको यकीन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। आप यकीन नहीं मानोगे, विजिलेंस का वन ऑफ द बेस्ट सेशन ये है, आप खोल के देखना इसको, आपको एहसास हो जाएगा नहीं सर विजिलेंस तो बहुत तगड़ा पढ़ाया आपने। यहाँ पर देखो आप, तो ये तो कंप्लीट एनडीडीएस, पूरा एनडीडीएस, यहाँ सब्जेक्ट वाइज, आरआरबी हमने सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर पूरा क्रोमेटोग्राफी देखो, क्रोमेटोग्राफी ना आप यहाँ से पढ़ लेना, क्रोमेटोग्राफी यहाँ से। ये सब आप अंडर यूटिलाइज है, आपने पढ़ा ही नहीं, फायदा ही नहीं लिया। ठीक है, अब जैसे टैबलेट एंड कैप्सूल है, टैबलेट एंड कैप्सूल है, तो यहां से भी पढ़ सकते हो, कुछ अलग नहीं है वहां पर। ठीक है, पूरा पूरा ये देखो, मैंने आरआरबी के सेशंस करा रखे हैं, ये सब मॉडल पेपर डिस्कशन कर रखे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन करा रखे हैं, माइक्रोबायोलॉजी आप यहां से पढ़ लो, जूरिस्प्रूडेंस आप यहां से पढ़ लो, आरआरबी का सेशन, ये सब बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जीपैड के हमने सेशंस करा रखे हैं। ठीक है, आप पढ़ो इन सब चीजों को, बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए, बाकी कोई डाउट है प्लीज बता दीजिए एक बार। हम लोग जो हिंदी के सेशन के लिए जल्द मिलते हैं। बताइए विभा जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? तो मैंने आपको बता दिया कि आप कहां से कर सकते हो। अब शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप सभी लोग मैच्योर हैं, मुझसे कई लोग सीनियर भी हैं, मुझसे कई लोग जूनियर भी हैं। जब मैं सेंटर पे लखनऊ मिलूंगा तो देखना, ये एक ऐसा एग्जाम है जैसे घर में शादी में नहीं छोटे बड़े फूफा ताऊ चाचा सब लोग मिलते हैं, ये मेरे लाइफ का ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर सब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी मिलने वाले हैं, मेरे से सीनियर भी मिलने वाले हैं, मेरे हो सकता है टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो भी दिखाई दे, कई कॉलेजेस के हेड आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे लोग, काफी सीनियर सीनियर लोग आपको दिखाई देने वाले। आप लखनऊ का माजरा देखना उस दिन का, तो ये ऐसा एग्जामिनेशन है। तो मैं आपको लखनऊ में मिलने वाला हूं, किसी न किसी सेंटर पे दिखाई दूंगा आपको, वहां पर हमारा इंटरेक्शन आपसे होगा। ठीक है, फिलहाल जो ये सारथी बैच आपको दिया गया है, रैपिड रिवीजन वाला जो फोल्डर है उसको आप पढ़ो लास्ट मोमेंट पे। सुटिक्स का आ गया, सुटिक्स को पढ़ डालो, जूरिस आ गया, जूरिस पढ़ डालो, कोग्नोसी आ गया, कोग्नोसी पढ़ डालो, प्लस मटेरियल है। उसके अलावा भाटी सर के नोट्स हैं, वो रैपिड रिवीजन वाला फोल्डर करो। वन शॉट वीडियोस है उसको देख डालो आप। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स देखो आप, ये सब लास्ट मोमेंट में करो आप। ठीक है, फिर आपके पास समय बचता, अगर आप जॉब में नहीं हो तो फिर सूटिक्स में जैसे आपको कोई पेरेंटल पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो पेरेंटल वीडियो सूटिक्स से पढ़ लो, मैंने आपको ऑप्शन दिया। इस तरीके से ये पढ़ने का तरीका है। ठीक है, अब अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, केवल आपको टेस्ट देना है, तो आप वो वाला मॉक लगा लीजिए, एक मॉक ऐप पर भी होने वाला है, वहां से भी कर लीजिएगा, हालांकि पेपर पेन है लेकिन हम लोग ऑनलाइन करा रहे हैं उसको। फिर उसके बाद लग रहा है कि आपकी तैयारी हो गई है, आपको बहुत अच्छे से चीजें करना, सप्लीमेंट करना है, तो इन सीरीज को आप करिए, ये सब आपका स्कोर इंप्रूव करेंगे। तो मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, आप खोल के देखना इनको, बहुत हाईटेक लेक्चर्स हैं, ऐसे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, खोल के देखना, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अच्छे से यूज करो आप रिसोर्सेज को। बाकी जितने भी दिन बचे हुए, खास करके 24-25 तक, कई लोग 25 को निकलेंगे, कई लोग 25 रात में निकलेंगे, कई लोग 25 को जाके लखनऊ में स्टे करेंगे, तो 24 तक तो मेरी आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती रहेगी, 25 को भी मॉर्निंग मॉर्निंग कन्वर्सेशन हो जाए आपसे। ठीक है, 25 शाम या फिर 26 को मैं दिखाई दूंगा, मेरे ख्याल से होपफुली मैं 26 को आपको मॉर्निंग में शायद दिखाई दूं। चलिए, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कैसी रही क्लास ये भी बता दीजिए, क्लास कैसी रही, ठीक था समझ में? बीच में थोड़ा सा पीसी हैंग हो गया था, 2-4 मिनट हमारा समय चला गया, बट एनीवे कोई बात नहीं, देर से दुरुस्त है। तो इस सेशन का आउटपुट ये है कि अब आपको ये आइडिया लग गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ रिसोर्सेज हैं, आप उसको वहां से पढ़िए कम समय में। अब ज्यादा मत परेशान हो, जब आपने हमें चूज कर लिया है तो आप यकीन मानिए हम आपको आपकी राह तक पहुंचाएंगे, आपके सपने पूरे कराएंगे, इतना आश्वस्त मैं आपको कर रहा हूं। आप भरोसा रखिए इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ज्यादा उछल कूद इधर उधर करेंगे, एक ही अब कॉलेज में यहां भी पढ़ लो, कॉलेज वहां भी पढ़ लो, कॉलेज ही पढ़ते रह जाएंगे, समय निकल जाएगा, कोई नया कॉलेज में नहीं पढ़ा देगा।
सब वही चीजें पढ़ाएंगे, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। आशा कर रहा हूं कि आप चीजों को समझोगे। मिलते हैं हम लोग जो है 2-4-6 मिनट के बाद। अब जाहिर सी बात, मैंने 11 बजे क्लास का रखा हुआ है, थोड़ा सा डिले हो रही है, बट कोई बात नहीं, 2-4 मिनट अगर आगे पीछे होता है तो आप लोग भी थोड़ा सा पानी वानी पी के रेस्ट करके आइए, मैं भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाता हूं, फिर मैं बैक टू द क्लास आता हूं हिंदी में। ठीक है, थैंक यू सो मच।